जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th जीव विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे ना दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनेंगे उन सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नेम है आपका कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे धीरे धीरे हम सबको कवर करेंगे। एक प्रकार से दोस्तों आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं टॉपिक्स को। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पुष्प की संरचना। ठीक है दोस्तों, ये पूरा चैप्टर ना पुष्प की संरचना यानी कि इसी पे डिपेंड है। पुष्प की संरचना पे ही पूरा फर्स्ट चैप्टर आपका डिपेंड है। इसको आप लोग समझ लेंगे तो आपका ये पहला चैप्टर जो है, जो कि काफी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए पुष्प की संरचना को समझते हैं। दोस्तों पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जायांग। ठीक है, अभी आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि बाह्य दलपुंज क्या है, दलपुंज क्या है, पुमंग क्या है, जायांग क्या है, बट आपको हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे तो आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। कोई भी दिक्कत फेस नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आइए चित्र के माध्यम से इन सबको समझते हैं, उसके बाद इनकी परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से सब क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये एक फूल का चित्र है। ठीक है, इस फूल के चित्र के माध्यम से हम फूल के यानी कि पुष्प के इन चारों भागों को बताएंगे कि ये चारों भाग कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, ठीक है, कैसे काम करते हैं। इन चारों टॉपिक्स को अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। इस चित्र के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा पार्ट कहाँ पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों पुष्प का ये जो सबसे निचला हिस्सा होता है डंठल, जहाँ से पुष्प को पकड़ा जाता है, फूल को हम पकड़ते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है पुष्प वृत्त। ठीक है, पुष्प वृत्त। दोस्तों कभी कभी पेपर में बोल देता है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये चित्र आप लोग बना देंगे तो आपको 5 नंबर तक मिल सकता है। 3 नंबर में भी पूछता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान से देख लो। ठीक, सबसे नीचे होता है डंठल, जहाँ से हम फूल को पकड़ते हैं। आपने कभी फूल को पकड़ा होगा तो आपने इस हिस्से को पकड़ा होगा। ठीक है, इस हिस्से को पकड़ के जिसको क्या बोलते हैं, पुष्प वृत्त बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हिस्सा आता है हमारा। ठीक है, ये हिस्सा ऊपर का, ठीक है, इसको पुष्पासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पासन। ओके फ्रेंड्स, पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन, इसी पे पूरा फूल आश्रित रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको पुष्पासन कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों ये हरी पंखुड़ियाँ होती हैं फूल में, जिसको कहा जाता है बाह्य दल पुंज। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? बाह्य दल पुंज। ठीक है दोस्तों, इस सिंगल पत्ती को, मान लीजिए एक सिंगल पत्ती है तो उसको सिर्फ बाह्य दल कहा जाता है, सिर्फ बाह्य दल। इन दोनों को अगर मिला देंगे, इस पत्ती को भी, इस पत्ती को भी, या फिर 2 पत्तियों से अधिक होगा तो उसी को कहा जाता है बाह्य दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज जो फूल का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, पहला भाग क्लियर हुआ कि बाह्य दल पुंज क्या होता है। ठीक, चलिए उसके बाद दोस्तों होता है हमारा दल पुंज। ठीक है, दल पुंज कहाँ होता है पुष्प में? तो दोस्तों ये जो लाल हिस्सा होता है फूल में ना, रेड कलर का, इसी को कहा जाता है दलपुंज। ठीक है, इसी को दलपुंज कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी को दलपुंज कहा जाता है। चलिए तीसरा है पुमंग। ठीक है, पुमंग क्या होता है? पुमंग क्या होता है हम आपको एकदम अच्छे से बता रहे हैं दोस्तों। ये जो हिस्सा गया है, ठीक है, ये हिस्सा, इसी को पुमंग कहा जाता है। ठीक है, पुमंग, इसी को पुमंग कहा जाता है। और इसको पुंकेसर भी कह सकते हैं, पुंकेसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर। दोस्तों जब ये सिंगल रहता है ना, सिंगल, मान लीजिए ये सिंगल रहता है तो इसको पुंकेसर कहा जाता है। और ये कई सारे जब मिल जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये दोनों हैं, इन दोनों को पुमंग कहा जाता है। ठीक है, पुमंग। पुमंग जो होता है वो क्या होता है? वो होता है नर जननांग। ठीक है, क्या होता है? नर जननांग होता है। इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या होता है? नर जननांग। ओके, ठीक, यही फूल का नर जननांग होता है पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर जो होता है वो पुष्प में क्या होता है? नर जननांग होता है। ध्यान रखेंगे इसका आप लोग। उसके बाद दोस्तों चौथा चीज क्या था हमारा? जायांग। ठीक है, जायांग क्या होता है वो भी हम आपको एकदम अच्छे से समझा देते हैं। दोस्तों आपने कभी फूल देखा होगा तो बीच में एक ऐसा डंठल जैसा हिस्सा आपको दिखता होगा। ठीक है, इसको कहा जाता है स्त्री केसर। क्या कहा जाता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर। स्त्री केसर को ही का क्या कह सकते हैं हम? स्त्री केसर को ही एक प्रकार से जायांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायांग। स्त्री केसर का जो ये पूरा हिस्सा है नीचे से ऊपर तक, ठीक है, नीचे से ऊपर तक, इसी को जायांग कहा जाता है। जायांग क्या है? ये मादा जननांग है। क्या है? मादा जननांग। ओके फ्रेंड्स, तो ये फूल है और ये उसके कुछ हिस्से हैं। अब आइए इनको बारीकी से पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों हम एक एक करके पढ़ेंगे कि नर जननांग क्या होता है। ठीक है, नर जननांग क्या होता है?
नर जननांग को हम अलग करके पढ़ेंगे, ठीक? तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मादा जननांग को, ठीक है? मादा जननांग को अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है? इन दोनों को जब अलग-अलग करके हम पढ़ेंगे ना, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और आप एकदम अच्छे से समझ जाएँगे, ठीक है? चलिए पहले इन चारों चीज़ों को देख लेते हैं कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि बाह्य दलपुंज क्या होता है, ठीक है? पुष्प के सबसे बाह्य चक्र को बाह्य दलपुंज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो पुष्प आपने देखा था, इसमें का जो ये सबसे बाएँ चक्र है ना, उसी को बाह्य दलपुंज कहा जाता है, ठीक है? वही यहाँ पे लिखा है कि पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्य दलपुंज कहते हैं। यह प्रायः हरे रंग के होते हैं, ठीक है? चित्र में हमने देखा कि ये हरे रंग का होता है, ठीक है? क्लियर हुआ? ये प्रायः कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ये पुष्प की कलिका यानी कि पुष्प जब कली की अवस्था में होता है ना, तो सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है? सुरक्षा प्रदान करता है, यही बाह्य पुंज होता है, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दलपुंज, ठीक है? दलपुंज क्या होता है? पुष्प का जो दूसरा चक्र होता है, उसको क्या कहा जाता है? दलपुंज कहा जाता है। यह प्रायः 2 से 6 दलों से मिलकर बना होता है। जैसे कि ये जो रेड कलर का हमने दलपुंज देखा ना चित्र में, देखिए, ये कितने दलों से मिलके बना है? 1 दल यहाँ पे है, 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 4 दलों से मिलकर बना है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि यह प्रायः 2 से 6 दलों से मिलकर बनते हैं। यह रंगीन एवं आकर्षक होते हैं, ठीक है? किसी फूल में आप देखेंगे पीले रंग का होगा, किसी में नारंगी रंग का होगा, किसी में लाल रंग का होगा, ठीक है? ये रंगीन होते हैं एवं आकर्षक होते हैं। क्या होते हैं? दलपुंज होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या था? वो था पुमंग जिसको पुंकेसर भी बोला जा सकता है। यह पुष्प का नर जनन भाग होता है, ठीक है? बस इतना आप लोग समझ लो कि ये पुष्प का क्या होता है? नर जनन भाग होता है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं जायांग। हमारा चौथा फूल का जो भाग है वो है जायांग या स्त्री केसर भी बोला जाता है। यह पुष्प का मादा जननांग होता है या जनन अंग होता है, ठीक है? अब आइए हम देख लेते हैं कि पुमंग यानी कि जो नर जनन अंग है और जायांग जो मादा जनन अंग है, उसको भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से आपको बताने का पूरा ट्राई करेंगे, ठीक है? क्योंकि इनके अंदर भी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझना है। दोस्तों ये नर जनन अंग को पहले आप लोग देख लीजिए। ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं ना ये, ठीक है? यही है नर जनन अंग, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है पुमंग या पुंकेसर, ठीक है? चलिए, तो इसको देख लेते हैं। ये इसका चित्र, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। ये जो पतला हिस्सा होता है इसको तंतु कहा जाता है और ये जो हिस्सा है ना इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। इसी परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं जिनसे पुष्पों में परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं मादा जननांग। मादा जननांग कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है, ठीक है? इसमें जो सबसे ऊपर गोल हिस्सा होता है, यहाँ पे भी हमने वही चीज़ पढ़ा है, देख लीजिए। स्त्री केसर या जायांग में हमने यही चीज़ पढ़ा ना, अब उसी चीज़ को हम अलग करके पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है वर्तिकाग्र, ठीक है? मादा जनन अंग में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ठीक? तो वही 3 भाग हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो सबसे ऊपर होता है, इस हिस्से को कहते हैं वर्तिकाग्र। ये बीच में जो तंतु वाला हिस्सा होता है इसको कहा जाता है वर्तिका, ठीक है? और ये जो नीचे गोल हिस्सा होता है उसको अंडाशय कहते हैं और इसी अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, ठीक है? इसी अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। तो जब नर जनन अंग में से यानी कि पुमंग में से, ठीक है? किससे? पुमंग से। पुमंग क्या है? नर जनन अंग है। तो इसी पुमंग के जो परागकोश में परागकण होते हैं, वो मादा जनन अंग के अंडाशय के बीजांड से मिलते हैं। जब ये कण यानी कि ये परागकण इस बीजांड से मिलता है, तो पुष्प में क्या होता है? पुष्प में क्या होता है? पुष्प में होता है परागण, ठीक है? परागण। आगे हम सब पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, उसमें हम आपको अच्छे से एक-एक टॉपिक क्लियर करा के देंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ओके?